सुरेंद्र सिरसट का निधन। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसट का मार्च 2021 में निधन हो गया। सिरसट ने 3 कार्यकाल 1977, 1989 और 1994 के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1990-91 के बीच गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बेल ने आईओसी से 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया। ने ओडिशा में इंडियन ऑयल का पारादीप रिफाइनरी में सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया। इस आदेश के साथ बेल ने तेल और गैस प्रक्रिया पैकेज व्यवसाय में प्रवेश किया। यह पैकेज ओडिशा के आईओसीएल के पारादीप रिफाइनरी में 525 TPD प्रतिदिन सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने की परिकल्पना करता है। सोमा मोंडल स्कोप के अध्यक्ष बने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष सोमा मोंडल ने स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज स्कोप का नया अध्यक्ष चुना गया है। मोंडल को 1 अप्रैल 2021 से 2 साल के लिए चुना गया है। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को सेल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। स्कोप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। टाटा पावर को एक परियोजना विकसित करने के लिए ऑर्डर मिला। टाटा पावर ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के लिए 60 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ऑर्डर हासिल किया। 26 मार्च 2021 को कंपनी को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से गुजरात में 60 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए एक पुरस्कार पत्र मिला है। 25 साल की अवधि के लिए वैध बिजली खरीद समझौते के तहत GUVNL को ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। OCI कार्ड धारकों को पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय मूल के लोग और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रखने वाले भारतीय मूल के लोग अब पहले की तरह अपने पुराने समाप्त हो चुके पासपोर्ट को भारत ले जाने की आवश्यकता नहीं है। OCI कार्ड विश्व स्तर पर भारतीय मूल के लोगों को जानकारी किया जाता है, जो उन्हें मत देने के अधिकार को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय के लगभग सभी विशेषाधिकार प्रदान करता है। उत्तराखंड जाने के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। उत्तराखंड में प्रवेश करने से पहले आगंतुकों को अब एक नकारात्मक कोविड परीक्षण रिपोर्ट लेनी होगी। 1 अप्रैल 2021 से राज्य में पहुंचने से पहले 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट लेना अनिवार्य है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान के यात्री को उत्तराखंड आने के बाद एक नकारात्मक RT-PCR देना होगा। 2022 में 372 बिलियन पहुंचेगा हेल्थ केयर सेक्टर। 30 मार्च 2021 को नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट, जिसका शीर्षक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य उद्योग $1 बिलियन का उद्योग बनने की उम्मीद है, क्योंकि 2022 में इसका मूल्य $372 बिलियन तक पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य सेवा 2017 से 22 के बीच भारत में 27 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित कर सकती है। आइसलैंड के ज्वालामुखी में 900 वर्षों में विस्फोट हुआ। मार्च 2021 में आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक के पास 900 सालों में पहली बार एक ज्वालामुखी फटना शुरू हुई है। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में रेगजनेस प्रायद्वीप पर माउंट फागरादालसफजाल के करीब गेल्डिंग डालूर एक घाटी में लावा
की धाराएं की दरार निकली है। विस्फोट 19 मार्च 2021 को हुआ। अंतिम विस्फोट 12:10 से 12:40 तक लगभग 30 वर्षों तक चला था। भारत बायोटेक व CSIR के बीच सहयोग। भारत बायोटेक ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ नए टीकों, दवाओं और यहां तक कि कच्चे माल के लिए भी प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए करार किया। भारत बायोटेक, इंटरनेशनल बायोवेट और संपिजन बायोलॉजिकल ने CSIR, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक संयुक्त मास्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 25% तक रियायत का प्रस्ताव। केंद्र ने स्क्रैच सर्टिफिकेट जमा करने के लिए वाहनों की खरीद पर 25% कर रियायत का प्रस्ताव दिया। 30 मार्च 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप किए गए वाहन कर में रियायत के बारे में मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। व्यक्तिगत वाहनों के मामले में कर रियायतें 8 वर्ष तक उपलब्ध होंगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष तक होंगी। केंद्र ने जारी किया 30,000 करोड़ का GST मुआवजा। केंद्र ने 2020-21 के लिए स्वीकार्य भाग के रूप में 30,000 का GST मुआवजा जारी किया। वर्ष 2020-21 के लिए अब तक के मुआवजे की कुल राशि 70,000 करोड़ रुपये है। GST परिषद के निर्णय के अनुसार 2020-21 के लिए GST मुआवजा जारी करने में कमी के एवज में 1,10,208 करोड़ रुपये का बैक टू बैक लोन भी जारी किया। जम्मू एंड कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। जिला उद्योग केंद्र जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 6 महीने की बुनाई, कटिंग और टेलरिंग की कढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 30 मार्च को शुरू होगा। इस कोर्स का उद्घाटन जनरल मैनेजर DIC जम्मू सुभा मेहता ने प्रशिक्षुओं के एक बैच के साथ किया। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद विभाग उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण प्रदान करेगा। स्लोवाक प्रधानमंत्री इगोर माटोविक का इस्तीफा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक और उनकी सरकार के रूप में स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए एक गुप्त सौदे से शुरू होने वाले राजनीतिक संकट को कम करने के लिए इस्तीफा दे दिया। यह महामारी से निपटने के लिए ध्वस्त होने वाली पहली यूरोपीय सरकार है। राजनीतिक संकट तब पैदा होगा जब मार्च 2021 में गुप्त सौदा सामने आया और स्लोवाकिया के स्पुतनिक 5 की 2 मिलियन खुराक हासिल करने का समझौता हुआ। भारत की मुद्रास्फीति असुविधाजनक उच्च। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति असुविधाजनक रूप से उच्च स्तर पर है। इसमें कहा गया है कि जनवरी में खुदरा महंगाई दर 4.1% से 5% पर पहुंच गई, जबकि कोर महंगाई, जिसमें भोजन, ईंधन और प्रकाश को शामिल नहीं है, की मात्रा में 5.6% थी, जो कि जनवरी में 5.3% थी। उच्च ईंधन की कीमतें खुदरा मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव बनाए रखेंगी और RBI को आगे की दरों में कटौती पेशकश करने में रोकेंगी। फेसबुक के मुख्य स्वराज अधिकारी का इस्तीफा। फेसबुक के मुख्य स्वराज अधिकारी डेविड फिशर ने घोषणा की है कि वे 2021 के अंत तक फर्म को छोड़ देंगे। उन्होंने 2010 से फेसबुक में शामिल होने पहले वैश्विक ऑनलाइन बिक्री और संचालन में गूगल में कार्य किया था। टेक उद्योग में जाने से पहले फिशर अमेरिका ट्रेजरी विभाग में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे। पेपल ने क्रिप्टो करेंसी से भुगतान की अनुमति। वैश्विक भुगतान दिग्गज पेपल इनकॉर्पोरेटेड 30 मार्च को 2000
2021 को चेकआउट विथ क्रिप्टो की एक नई सुविधा की घोषणा की। चेकआउट विथ क्रिप्टो उपयोगकर्ता को अपने मंच पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से तुरंत लेन देन की अनुमति देगा। बिटकॉइन एंड एथेरियम लॉककॉइन रखने वाले उपयोगकर्ता खरीदारी करने के लिए तुरंत ईएफएल मैच के लिए नियुक्ति। पहली महिला रेफरी रेबेका वेल्च एक इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन गई हैं। वेल्च आधिकारिक नियुक्ति पाने वाली पहली महिला और 5 अप्रैल 2021 को हरोगेट और पोर्ट वेले के बीच 2 गेम और ऑफिशिएट करने के लिए तैयार। वेल्च ने 2017 में एफए कप, फाइनल कप जैसे कुलीन महिला मैच के साथ साथ नेशनल लीग में पुरुषों के मैच में भी भाग लिया है। गेमस्टॉप ने मुख्य विकास अधिकारी गेमस्टॉप कॉर्प ने अपने व्यवसाय के ई-कॉमर्स में बदलने की योजना बनाने के बाद इलियट विल्फे के मुख्य विकास अधिकारी की भूमिका में नियुक्त है। इलियट विल्फे 5 अप्रैल 2021 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। गेमस्टॉप में श्री विल्फ के ग्राहकों की निष्ठा बढ़ाने और पावर अप रिवॉर्ड गेम इन्फॉर्मर की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ विकास रणनीति और विपणन संभालेंगे। नेक्स्ट, उड़ान योजना के तहत 22 मार्गों का उद्घाटन। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कुल 22 नई उड़ानें मार्च 2021 अंतिम सप्ताह में शुरू की गई। मार्च 2021 तक पूरे भारत में 347 मार्गों पर 5 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरड्रोम सहित इस्तेमाल न किए जाने वाले और कम इस्तेमाल किए जाने वाले 57 हवाई अड्डों की परिचालन में लाया गया है। नेक्स्ट, पूर्व बीएसपी विधायक वीरेंद्र सिंह का निधन। बीएसपी के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह लंबी बीमारी के बाद 30 मार्च 2021 को निधन हो गया। वह 2007 में बरेली छावनी सीट और 2012 में बिथरी चैनपुरी सीट बीएसपी विधायक चुने गए थे। सिंह 2018 से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में जूझ रहे थे। नेक्स्ट, एलन मस्क की स्पेसएक्स। अंतरिक्ष में दुनिया का पहले सर्व नागरिक मिशन। अंतरिक्ष में दुनिया के पहले सर्व नागरिक मिशन ने 4 व्यक्ति चालक दल के अंतिम 2 सदस्यों की घोषणा की है, जो 2021 के अंत तक सितारों की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। क्रिस्टोफर सेबरोव्स्की और डॉक्टर शॉन प्रॉक्टर जेरेड आइजकमैन की अध्यक्षता में पहले से घोषित क्रू सदस्य हेले ऑर्गेनॉक्स के साथ शामिल होंगे। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 2021 के अंत में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर क्रू को ले जाएगा। नेक्स्ट, नाल ने ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी को लॉन्च किया। 31 मार्च 2021 को नेशनल एयरोबेस लैबोरेटरीज नाल एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला हंसा एनजी की लॉन्च घोषणा की। हंसा नई पीढ़ी का 2-सीटर विमान है जिसे 2021 के अंत तक अपनी उड़ान परीक्षण शुरू करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, गुजरात पहुंचेगा 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था। 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था 31 मार्च 2021 को फ्रांस से गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचेगा। 5 राफेल जेट का पहला बैच 29 जुलाई 2020 को भारत आया था। भारत ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क मारिजुआना को वैध बनाने वाला 15वां राज्य। न्यूयॉर्क के सांसदों ने 30 मार्च 2021 को मारिजुआना के वैश्विक उपयोग वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। इसे न्यूयॉर्क ड्रग के आनंदप्रद उपयोग की अनुमति देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका 15वां राज्य बन गया। यदि विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो पौधे का वैध विक्रय प्रभावी होगा, लेकिन एक आरबीआई ने भुगतान फर्मों के लिए अपने मानदंड को मजबूत किया। बढ़ती साइबर सुरक्षा उल्लंघन के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को उपभोक्ता डेटा स्टोर करने वाली भुगतान फर्मों के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकताओं को कड़ा कर दिया। आरबीआई के अनुसार सभी अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालकों को इस वर्ष में 2 बार अनुपालन प्रमाण पत्र भेजने होंगे।
WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिंग अंतर को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त 36 साल। विश्व आर्थिक मंच की एक नई रिपोर्ट के अनुमान है कि वैश्विक लैंगिक समानता प्राप्त करने में लगभग 136 साल लगेंगे। यह कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण लगभग 100 वर्षों के अपने पिछले अनुमान से ऊपर है। WEF 4 तरह से समता को मापता है: आर्थिक भागीदारी, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य। चीन ने हांगकांग के चुनावी सुधारों को मंजूरी दी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ऑफ चाइना ने 30 मार्च 2021 को सर्वसम्मति से हांगकांग संविधान में पेश किए जाने वाले बदलाव को मंजूरी दी। ये चुनावी सुधार हांगकांग में सीधे निर्वाचित विधायकों की संख्या को कम कर देंगे। हांगकांग के विधायक के लिए सीधे चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या 35 से 20 तक कम हो जाएगी, जबकि विधायकों का आकार 70 से कम है। केंद्र ने PLI योजना के विस्तार किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन PLI योजना से जोड़ने की मंजूरी दी। क्षेत्र में घरेलू निर्माण दिन के प्रोत्साहन में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी गई है। आवंटन अगले 6 वर्षों के लिए किया गया है। उम्मीद है कि इसमें देश भर में 2.5 लाख अधिक रोजगार सृजन होगा। ब्राजील के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ब्राजील के सशस्त्र बलों के 3 शाखाओं के प्रमुख संयुक्त रक्षा मंत्री जाइर बोल्सोनारो प्रतिस्थापन के बाद इस्तीफा दे दिया। सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख रक्षा मंत्री जनरल वाल्टर सूजा ब्रोगन नेटो के साथ 30 मार्च 2021 को मुलाकात के बाद घोषणा की गई। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड सम्मानित। ई-स्वास्थ्य परियोजना के तहत अपने काम के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड DSCL को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतियोगिता में सभी 100 स्मार्ट शहरों ने लगभग लिया था। यह पुरस्कार एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर के माध्यम से किए गए कार्यों के लिए दिया गया है।